अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे माय टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ किलेट्स। तो स्टूडेंट्स हम इनको किलेट्स भी कहते हैं, कुछ जगह पर जो है उसको चिलेट्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो किलेट्स क्या होते हैं इसके बारे में आज के लेक्चर में मैं आप लोगों से डिस्कस करने जा रही हूँ। कम्प्लेक्स कंपाउंड्स में ये अक्सर जो है वो टर्म जो है आपको दिखने में नज़र आती है किलेट्स की। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स हम इसको डिफ़ाइन करते हैं कि किलेट क्या होता है, उसके बाद जो है हम इसकी एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। तो स्टूडेंट्स डिफाइन अगर हम देखें इसकी डेफिनेशन की तरफ, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या है इसकी डेफिनेशन कि व्हेन ऑल द डोनर एटम्स ऑफ अ पॉलीडेंटेट लिगेंड। ये बात स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि पॉलीडेंटेट लिगेंड का क्या मतलब है कि ऐसा लिगेंड जिसके अंदर जो है वो दो या दो से ज़्यादा डोनर एटम्स मौजूद होंगे, तो उनको हम क्या कहते थे, पॉलीडेंटेट लिगेंड। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी और डेंटेट, वैसे डेंटेट का मतलब है दांतों वाला। ठीक है, जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा जो है वो डोनर एटम्स मौजूद होंगे, तो हम उनको क्या कहते थे, पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। या इन सिंपल वे अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखें तो आप कहते हैं कि लिगेंड्स हैविंग 2 और मोर डोनर एटम्स आर कॉल्ड एज पॉलीडेंटेट लिगेंड्स। ठीक है, जब स्टूडेंट्स इनके डोनर एटम्स जो हैं, सब के सब ऑल डोनर एटम्स जो हैं पॉलीडेंटेट लिगेंड्स के, व्हेन दे आर कोऑर्डिनेटेड विद सेम मेटल आयन। ठीक है, जब ये कोऑर्डिनेट होंगे सेम मेटल आयन के साथ, एक ही मेटल आयन को के साथ जो है ये कोऑर्डिनेट होंगे, यानी कि लिंक्ड होंगे, देन अ कम्प्लेक्स कंपाउंड इज फॉर्म्ड विच कंटेन्स वन और मोर रिंग्स इन इट्स स्ट्रक्चर। तो तब क्या होगा कि उसके रिजल्ट में जब ये कोऑर्डिनेट करेंगे, मैंने आपको पहले बताया है कि कम्प्लेक्स कब बनता है, जब मेटल और लिगेंड्स कंबाइन होते हैं। तो अब क्या होगा कि जब ये मेटल्स जो है ये सब लिगेंड्स जो हैं वो मेटल्स के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा कि एक कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो बनेगा, और उसमें क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा रिंग्स जो होंगे उसके स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि जो रिजल्टिंग कंपाउंड होगा उसको फिर हम क्या बोलेंगे, किलेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, किलेट। तो ये बात मैंने आपको बता दी स्टूडेंट्स कि आप किलेट किसे कहते हैं। तो सिंपल हमने कहा कि जब लिगेंड जो हैं, पॉलीडेंटेट लिगेंड जो हैं, वो जब एक सेम मेटल आयन के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करेंगे, तो उसके रिजल्ट में क्या होगा, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड होगा। क्या बनेगा, एक कम्प्लेक्स कंपाउंड जो है वो फॉर्म्ड होगा, जिसके अंदर जो है वो एक या इससे ज़्यादा रिंग्स जो हैं वो उसके स्ट्रक्चर में पाए जाएंगे। तो इस तरह से जो आपके पास कम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, आप किलेट बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपने स्टूडेंट्स जस्ट इसकी प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो हमने देखी। अब हम आते हैं तो जो हमारे पास जो मेटल किलेट्स हैं, हम इनको मेटल किलेट्स क्यों कह रहे हैं, कि मैंने आपको बताया कि जो मेटल है उसके साथ ही कोऑर्डिनेटेड होते हैं, इसी वजह से हम इनको मेटल किलेट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं और दे आर मोर स्टेबल मेटल कॉम्प्लेक्सेस, और ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो जब मेटल और लिगेंड्स आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे, तो तब जो है ये आपस में एक स्टेबल जो है कंपाउंड बनाएंगे, स्टेबल कम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने इसकी जो है सिर्फ अभी हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड किया है। अब मैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ आती हूँ और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपका जो पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं वो किस तरह से मेटल के साथ कोऑर्डिनेट होके वो आपको कम्प्लेक्स कंपाउंड दे रहे हैं, और किस तरह से उनके वो कंबाइन होके वो रिंग टाइप स्ट्रक्चर जो है वो बनाते हैं और किलेट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास स्टूडेंट्स एक सिंपलेस्ट एग्जांपल आ जाती है कि ये एक आप देख रहे हैं कि जब आपके पास ये एग्जांपल है डाई ऑक्सिलेटो प्लैटिनेट 2 आयन, ये आपके पास एग्जांपल है। ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं कि दो ऑक्सिलेटो लिगेंड्स हैं। ऑक्सिलेटो लिगेंड्स हम किसे कहते हैं, C2O4 2 नेगेटिव को। तो अगर हम इसको ओपन करके लिखें तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको बनता है C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव, ये हो गया। और इसी तरह से C डबल बॉन्ड O, ये आप इस तरह लिखें C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव। ठीक है, ये ऑक्सिलेट आयन है। वैसे तो ऑक्सैलिक एसिड से आप देखें तो एसिड अगर हम देखें तो H यहाँ पर आप लगा देंगे तो ये ऑक्सैलिक एसिड बन जाएगा, लेकिन हम ऑक्सिलेटो लिगेंड्स की बात कर रहे हैं तो ये नेगेटिव आयन में यहाँ से मतलब ऑक्सिलेटो में क्या होगा, जस्ट लिगेंड है तो यहाँ पर H जो है वो आप नहीं लिख रहे, तो ऑक्सिलेट आयन आपने ले लिए, तो ये क्या बना आपके पास C2 बन गया, और O कितने हैं, 4 हैं, तो 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन, और उसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज आपने देखा। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है वो 2 बॉन्ड से बनाता है, तो अब इसने ऑक्सीजन ने दोनों बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, तो इस वजह से इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज नहीं आया। इसी तरह इस वाले ऑक्सीजन ने भी दोनों बॉन्ड्स बनाए हैं, तो आपने इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज शो नहीं किया। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसने एक जो है वो बॉन्ड बनाया हुआ है कार्बन के साथ, और इस वाले ऑक्सीजन ने भी एक बॉन्ड बनाया हुआ है, तो इसी वजह से दूसरा जो है वो आपने इसको नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में शो कर दिया। तो होप सो कि स्टूडेंट्स आपको ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो गया, और इसको मैंने ओपन करके भी दिखा दिया ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो अब क्या हुआ स्टूडेंट्स की आपके जो 2 ऑक्सिलेट लिगेंड्स हैं, ऑक्सिलेटो लिगेंड्स जो हैं C2O4 2 नेगेटिव, इसको हम कहते हैं बाइडेंटेट लिगेंड। ये बाइडेंटेट लिगेंड है जो कि पॉलीडेंटेट लिगेंड की कैटेगरी में आ जाता है। तो बाइडेंटेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर दो जो है वो डोनर एटम्स होते हैं, यानी कि ये जो दोनों हैं ऑक्सीजन एटम्स, ये डोनर एटम्स हैं क्योंकि ये कोऑर्डिनेट करेंगे मेटल के साथ। ठीक है,
यानी कि मेटल को जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, देंगे। ठीक है, लिगेंड्स क्या होते हैं ना, जो मैंने आपको बताया हुआ है कि लिगेंड्स क्या करते हैं कि दे आर गुड डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दे रहे होते हैं, इसकी वजह से हम उनको लिगेंड्स कहते हैं। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि दे आर कोऑर्डिनेटेड विद प्लैटिनम 2 पॉजिटिव आयन। तो अब ये प्लैटिनम आप देख रहे हैं कि सेंट्रल मेटल एटम है। ठीक है, ये सेंटर में मौजूद है, तो प्लैटिनम आयन की फॉर्म में ये 2+ स्टेट में जो पाया जा रहा है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर इसको प्रॉपर लिखें तो ये 2+ स्टेट आ रही है इसके ऊपर। ठीक है, तो इनके साथ ये कोऑर्डिनेट करेंगे तो आपके पास जो है वो डाईऑक्सिलेटो प्लैटिनेट 2 आयन जो है वो आपका इसमें ऑब्टेन होगा आपको। एंड ईच ऑक्सिलेट लिगेंड ऑक्सिलेटो लिगेंड फॉर्म्स अ 5 मेंबर्ड रिंग विद द केटायन, और ये 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर आपको जो है वो मिलेगा। अब मैं ये बताती हूँ कि 5 मेंबर कैसे बना। तो आप देखें कि एक हमने कहा कि जो है दोनों जो है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्लैटिनम के साथ जो है वो 2 ऑक्सिलेटो लिगेंड। तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, C2O4, प्लैटिनम और C2O4, मतलब ये हम लिख रहे हैं, और साथ में जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्टेट 2 नेगेटिव चार्ज डाल रहे हैं। तो अब आप देखें कि जो है प्लैटिनम के साथ ये 2 लिगेंड्स आपने लगाए हैं C2O4, ये एक C2O4 ये लिगेंड एक लगा ऑक्सिलेटो लिगेंड, और दूसरी साइड पे भी जो है ये C2O4 लिगेंड लग गया। तो ये 2 लिगेंड्स, होप्स के स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो रहे हैं कि ये 2 लिगेंड्स लग गए। और ये प्लैटिनम जो है वो अब आप देखें कि 5 मेंबर्ड रिंग कैसे बना कि एक प्लैटिनम मेटल एक एटम, ये दूसरा, फिर तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा, ये 5 मेंबर्ड रिंग बना। और इसी तरह जो है ये दूसरा अगर आप देखें तो ये 1, फिर ये 2, 3, 4, 5, ये 5 मेंबर्ड रिंग बना। तो इस तरह से ये 2 रिंग्स आपने देखा कि इसके अंदर ये बन रहे हैं, और ये केटाइन के साथ, इनकी जो मेटल केटाइन है इसके साथ ये रिंग बना रहे हैं, 5 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर बना, और इसको हम बोल रहे हैं डाईऑक्सिलेटो प्लैटिनेट 2 आयन। 2 क्यों लिखा, क्योंकि मेटल के ऊपर जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 2 है, +2 है, तो इस वजह से इसको 2 आपने लिख दिया। ये नॉमेनक्लेचर वगैरह में जो है जब आप इसको देखेंगे, मैं प्रॉपर नॉमेनक्लेचर भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी इसके बाद, तो आप लोगों को मजीद जो है क्लियर हो जाएगा कि आपने नेम जो है वो कैसे कोई भी कम्प्लेक्स कंपाउंड है उसको आपने नेम कैसे देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। अब एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जस्ट मैं सिंपलेस्ट वे में आपको बता देती हूँ ताकि आप लोग जो है वो कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक बात आप कर लें इसको, यहाँ पर प्लैटिनम के साथ 2 ऑक्सिलेटो लिगेंड्स से, तो C2O4 होल ट्वाइस आपने करना है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो अब देखें कि इसके ऊपर जो प्लैटिनम के ऊपर जो है +2 चार्ज कैसे आए, ये भी मैं यहाँ पर ही बता देती हूँ ताकि आप लोगों को जो लेक्चर है वो कंप्लीट समझ आ जाए। तो आप देखें कि यहाँ पर हम लोगों ने प्लैटिनम के साथ जो है वो 2 ऑक्सिलेटो लिगेंड्स लिए C2O4, और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज अभी आपने देखा था वो क्या था, 2 नेगेटिव था। ठीक है, ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इसके ऊपर जो है चार्ज वो 2 नेगेटिव है। ठीक है, तो आपने ये 2 नेगेटिव डाल दिया। अब जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपने फाइंड करनी है तो वो आप लोगों ने साथ में एज इट इज़ लिख देंगे नीचे। ठीक है, प्लैटिनम ये फाइंड करना चाह रहे हैं, और ऑक्सिलेटो के ऊपर जो चार्ज है वो क्या था, एक लिगेंड के ऊपर चार्ज था -2। ठीक है, तो C2O4 2 नेगेटिव, मतलब एक के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज था। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, -2 तो आप होल ट्वाइस है, मतलब 2 हो गए, तो -2 -2 -4 आप इस तरह से मेंशन करेंगे। ठीक है, -4 हो गया, और उसके बाद इक्वल्स टू साथ में आपने इसको लिख दिया 2 नेगेटिव, जो ऊपर चार्ज है 2 नेगेटिव। ये ब्रैकेट में आपने नहीं लिखना, ये गलती से मैंने लिख दिया, तो आप इसको सही तरह से लिख लें, ब्रैकेट के बगैर लिख लें। ठीक है, ये -4 यानी कि आप इसको इस तरह से लिख लें -2। ठीक है, ये 2 नेगेटिव नहीं, अब इसको आप इस तरह से लिखें। ठीक है, प्रॉपर तरीका जो है वो ये वाला है, आप इसको फॉलो करेंगे, इसको आप ना फॉलो करें। तो प्लैटिनम -4 = -2, ये कैसे आया मैं दोबारा से बता देती हूँ कि प्लैटिनम जिसकी फाइंड करनी थी इसको एज इट इज़ नीचे लिखा, ये -2 इसके जो लिगेंड है उसके ऊपर जो चार्ज था वो -2 था, मतलब वो जो है C2O4 2 नेगेटिव की फॉर्म में था, तो एक जो है वो 2 नेगेटिव की फॉर्म में, तो 2 करेंगे तो आप इसको 2 नेगेटिव 2 नेगेटिव 4 नेगेटिव होगा। ठीक है, तो आप इसको -4 की फॉर्म में लिखेंगे, और 2 नेगेटिव ये इसके ऊपर जो चार्ज है, अगर चार्ज ना होता तो हम जस्ट यहाँ पर 0 लिख लेते हैं, लेकिन जब चार्ज है उसके ऊपर तो फिर हम यहाँ पर लिख रहे हैं, जो भी चार्ज होगा वो यहाँ पर लिख देंगे -2। ठीक है, अब इसको एज इट इज़ लिखें, तो ये -2 एज इट इज़ रहेगा, और जब ये -4 उस तरफ जाएगा इक्वेशन में तो ये +4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखेंगे प्लैटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकलेगी, तो -2 एंड +4 क्या होता है, +2 होता है। तो इस तरह से प्लैटिनम की जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ जाएगा, यानी कि इसके ऊपर जो है वो +2 चार्ज आप लोगों ने इस तरह से शो कर देना है। तो होप्स हो कि स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है वो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो भी मैंने आप लोगों को
कैलकुलेट करके साथ ही दिखा दी ताकि आप लोग जो है वो सही तरह से अच्छे तरीके से आप लोगों को जो है लेक्चर की समझ आ जाए। तो होप्स ऑफ स्टूडेंट्स आज का जो लेक्चर है वो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया है, तो अब आप उसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आज के लेक्चर से रिलेटेड अगर आपके माइंड में स्टिल कोई भी कन्फ्यूजन है तो वो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।